काफी अच्छा जंगल है ये तो, कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छी जगह। प्रभाव, प्रभाव, अरे प्रभाव, क्या है? आप हमें भी सिखाना चिड़ियों की बोली। ये क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं? अरे यूं ही बुद्धू बनाता है, इसे आती बाती थोड़ी कुछ चिड़िया विड़ियों की बोली। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं आती। बस देख कितनी सुंदर चिड़िया। क्या बात है, तू इतना उदास क्यों हो गया? ये सुंदर चिड़िया अब इस जंगल में नहीं रहेगी। सबसे कह रही है चलो अब यहाँ से उड़ चले। क्यों, जरा पूछो ना उससे। ठहरो, पूछता हूँ। हाँ। चिड़िया कह रही है कि पानी न मिलने के कारण अब ये पेड़ बड़ी जल्दी सूखने वाला है, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रह सकते। इसे कहना कि पानी डालकर हम तेरा पेड़ हरा भरा करा देंगे, तू यहीं रह। चिड़िया कह रहे हैं कि ठीक है, तुम कहती हो तो मैं नहीं जाती। चलो चलो। छोरा तो बड़े काम का है। चिड़ियों को सब बातों का पता होता है, वो दूर दूर तक सब देखती है। चिड़िया सब जानती है। और क्या, जो बात उसे पता नहीं होती होगी वो बात उसे दूसरी चिड़िया बता देती होगी। आओ दौड़े, देखे कौन पहले घर पहुंचता है। हाँ, चल। हाँ। 1 2 3। गुरुजी, प्रभव नहीं आया अभी तक? आता ही होगा, वन में घूमने गए हैं लड़के। आप तो जानती हैं राजमाता, इस उम्र में पशु पक्षी पुष्प वृक्ष आदि के प्रति आकर्षण अधिक होता है। लो वो आ गए, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। प्रभव कहाँ है? प्रभव? प्रभाव, प्रभव? प्रभाव कहाँ गया? अरे अभी तो हमारे साथ था। जाने कहाँ गया? छोड़ाए उसे जंगल में। अंधेरा बढ़ रहा है, कहीं भटक गया तो कष्ट में पड़ जाएगा। विक्रम कहाँ है? विक्रम, विक्रम, विक्रम। हाँ माँ। विक्रम, प्रभव जंगल में कहीं भटक गया है, उसे जरा ढूंढ के ले आओ। कुछ चिंता मत कर माँ, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ। जरा संभल के जाना और जल्दी लौटना। प्रभव, ओ प्रभव। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? मेरे छोटे भाई को, प्रभव नाम है उसका। इसी जंगल में गया था, पता नहीं कहाँ खो गया। आज तीर कमान लिए हुए एक व्यक्ति इधर से निकला था, उसके साथ एक लड़का भी था, घायल बेसुध। मैंने उससे पूछा तो बोला लड़का रोगी है, मैं इसे वैद्य के यहाँ ले जा रहा हूँ। किधर गए वे लोग? उज्जैनी के दिशा की ओर जाते देखा था मैंने उन्हें। थोड़ा सुस्ता लेते, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, ठहरो। ठीक है बाबा।
अरे ये कौन सो रहा है यहाँ? अरे माँ, कहाँ जा रही हो? यहाँ तो आग है। क्या करूं? मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं। माँ, आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ। बड़ा माँ माँ कह रहा है। तू मेरा बेटा है क्या? बेटा ही समझिए। आपका स्वरूप देख माँ कहने की इच्छा होती है। सुबह से भूखी मर रही हूँ, खाने को तो कुछ नहीं मिला और बोल रहा है माँ माँ। आपको भूख लग रही है? बैठिए ना। ये लीजिए। बूढ़े बाबा मेरे लिए छोड़ गए थे, लेकिन मुझे नींद सी आ गई। ये मैं नहीं खाती, इससे मेरी भूख नहीं मिटती। मुझे चाहिए रक्त, मांस। तो क्या मैं आपके लिए शिकार करके लाऊं? नहीं, मुझे मनुष्य का शरीर चाहिए, तुझ जैसे स्वस्थ पुरुष का शरीर। तेरा वो जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मेरी भूख नहीं मिटेगी। सब माँ माँ करते हैं, बेटे बनते हैं। माँ की भूख मिटाने को कोई आगे नहीं आता। धिक्कार हो उस बेटे पर जिसकी माँ भूखी हो और वो देखता रहे। लो, मेरा शरीर लो। चलाओ तलवार। मैं आपका आहार हूं माँ। चलाओ तलवार। उठो विक्रम, तेरा यश चारों ओर फैले, तुझे सर्वत्र विजय प्राप्त हो। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। जो दूसरों के लिए सब कुछ दे सकता है, उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है जो वो चाहता है। मैं देवी माँ हूं। ये ले, ये मेरी शक्ति है, तुझे हर संघर्ष में विजय देगी। मैं अपने भाई की खोज में निकला था माँ। वो मुझे मिल जाएगा ना? क्यों नहीं? तू प्रयत्न करे और तेरा काम पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? मैं तो डर गया था, कोई यात्री न मिला तो राजा किसे बनाएंगे। चलो, आज की समस्या तो टल गई, कल की कल देखी जाएगी। अरे भाई, उज्जैनी के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। राक्षस का पेट भरने के लिए एक न एक राजा तो मिल ही जाता है। चलो तैयार हो जाओ आज के राजा का स्वागत करने। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। ये क्या उद्दंडता? उज्जैनी नगर में आने वाले यात्री का स्वागत करने की यही परंपरा है? आपका तो हम पूरे आदर से स्वागत करेंगे महाराजा जी। आप हमारे राजा हैं, सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सिंहासन? राजा? मैं समझा नहीं। वो तो सिंहासन पर बैठने के बाद ही समझ में आएगा। ले चलो इन्हें। पगड़ी ला रहे राजा की। राजा है। मैं राजा उस नगरी का, राजदंड मेरे हाथ में। सैनिकों, पकड़ो इन चारों को। मैं आज्ञा देता हूं कि इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, राज आज्ञा का पालन किया जाए। मेरा निवेदन सुनिए महाराज।
कौन हो तुम? मैं आपका मंत्री हूँ। मैं आपको मंत्री पद से हटा देता हूँ। इनकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा की जाए और उन्हें धक्के मारकर उज्जैन नगरी से निकाल दिया जाए। नहीं महाराज,